जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 37 और आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 को हम कंक्लूड करेंगे। हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। किस चीज़ का? टेस्ट का टाइम, हाँ टेस्ट का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। कितने मार्क्स बताए थे आपने? 57। ओके, और आप 57 से ज़्यादा वाला है कोई? 58.5 ही है, शाबाश। इससे ज़्यादा? बड़े टेस्ट का बड़ा इनाम, शाबाश। बड़े टेस्ट का बड़ा इनाम जी। और कोई स्टूडेंट? 58.5 से ज़्यादा कोई? ऑनलाइन वालों में 58.5 से ज़्यादा कोई? ठीक है। और भाई ने सिर्फ एमसीक्यूज किए हैं, बाकी कब करेंगे? जब मैं कहूं। मैं तो रोजाना कलपता हूं, मैं रोजाना एक ही बात करता हूं, करो असाइनमेंट करो रिटन फॉर्म में करो, और वही काम आपने नहीं किया। और एक जुमला मेरा याद होगा आपको। ओ कौन सा? रिपीट ना करें तो प्रैक्टिस करें ना, इससे पहले के। जी चलें। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप को डिफाइन किया था, पार्टनर्स को डिफाइन किया था, फर्म को डिफाइन किया था, थर्ड पार्टी को डिफाइन किया था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था। वो पार्टनरशिप के डेफिनेशन मुझे पहले बताएं। पार्टनरशिप के डेफिनेशन बताएं ना। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, शाबाश शाबाश, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो दिस इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे होंगे। जरूरी है क्या इनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी, शाबाश, बिजनेस को चला सकता है, बिजनेस को रन कर सकता है? थर्ड पार्टी कौन सी होती है? पार्टनर के अलावा, पार्टनर के अलावा कोई भी वो शख्स जिसका बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हो इज थर्ड पार्टी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। एक्ट ऑफ द फर्म, व्हाट इज एक्ट ऑफ द फर्म? कुछ कर नहीं लेता, ये नहीं, लॉस हो जाता है। अगर किसी पार्टनर ने अपने अथॉरिटी के अंदर रह के, विद इन अथॉरिटी कोई एक्ट किया, थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी। शाबाश, उसके लिए पूरी फर्म। अब पूरी फर्म लायबल से क्या मुराद है? सारे पार्टनर्स मिलकर भी लायबल है और सेवरली भी हर पार्टनर लायबल है। बताएं शाबाश, उनकी लायबिलिटी उनके कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के बराबर होगी ना। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब था? शाबाश, हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह था कि अगर उसके पास फर्म में पैसे नहीं है तो वो अपने घर से पैसे लेकर आएगा। बिजनेस में पैसे अगर नहीं है तो अपना घर बेच के, बिजनेस की चीजें बेच के ये उस डेट को सेटिस्फाई करेगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब था। और अनलिमिटेड लायबिलिटी इसको भी कहते हैं कि अगर उसने जो उसकी कंट्रीब्यूशन है कैपिटल में वो 5 लाख है और डेट 10 लाख का है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं 5 लाख दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो ये सारे के सारे डेट के लिए भी लायबल होगा। शाबाश। बिजनेस, बिजनेस भाई पार्टनरशिप, एक सेंटेंस सुने और मुझे आपने बताना है कि ये सही है गलत है। पार्टनरशिप के लिए रिलेशनशिप का होना जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है?
नहीं, वो सारे सेंसेस पूरे हो रहे हैं, वो सारे ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, सिर्फ रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है। फिर नहीं, किसी रिलेशनशिप का होना जरूरी है, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप हो, जैसे कि फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये भी रिलेशनशिप होते हैं, ये वाले रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, शाबाश, जो किस नीयत से हो, बिजनेस की नीयत से, बिजनेस की नीयत से हो। अच्छा, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कि चैरिटीज हैं, जैसे कि डोनेशन है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी तो इनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है ना। क्या हम क्या करेंगे, मिलके सोसाइटी को सर्व करेंगे, सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उनका भी कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट बिजनेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो अगर बिजनेस कॉन्टैक्ट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं है। आज पार्टनरशिप की सारी बातें हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ओके, पार्टनर्स, पार्टनर्स, शाबाश, बताएं कौन होते हैं ये लोग। हाँ, फर्म, फर्म के मेंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स। कलेक्टिवली इनको कहा जाता है फर्म, और जिस नाम से फर्म ऑपरेट करती है, फर्म नेम, फर्म नेम भी कुछ बात करेंगे थोड़ी सी। ये जो प्रोविजन थी आखिरी, सॉरी, ये नोट जो है, इससे क्या मतलब है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रूल जो है वो पार्टनरशिप में भी पढ़ेंगे, यही रूल पार्टनरशिप में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वही रूल और पार्टनरशिप का रूल सेम है ना। तो जब रूल सेम है तो इसका मतलब यह है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के रूल ही लगेंगे, पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फिर एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल्स बोले तो ये जरूरी चीज है ना, इसके बगैर पार्टनरशिप हो सकती है, नो, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इनवैलिड, इनवैलिड। यानी अगर इन एसेंशियल्स में से कोई एक भी मिसिंग है तो, या फिर ये इसको हम फॉलो नहीं कर रहे, कोई मिसिंग है या किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे, तो बताएं साहब, पार्टनरशिप इनवैलिड, ऑटोमेटिकली क्या, इनवैलिड जी। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, यस और नो, यस और नो। लेकिन एग्रीमेंट भी बिजनेस एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, नॉट फैमिली रिलेशनशिप, नॉट फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप अलोन डू नॉट क्रिएट पार्टनरशिप। क्या मतलब इसका, रिलेशनशिप तो है, रिलेशनशिप तो है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस है, क्या है, कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये पार्टनरशिप है। फैमिली ओन्ड बिजनेस में 4-5 लोग तो होंगे ना, वो चला रहे होंगे, तो ये पार्टनरशिप है कि नहीं। शाबाश, पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना भी जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए क्या, पार्टनरशिप के लिए क्या, पार्टनरशिप डीड का होना, किधर गया, ऊपर, पार्टनरशिप डीड का होना भी जरूरी है। और पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में जो वो, इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये बताएं सब, इस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ रिटन फॉर्म में हो सकता है क्या, नहीं, ये पार्टनरशिप में भी रिटन, ओरल और इंप्लॉयड। रिटन, ओरल तो आपको पता है, इंप्लॉयड की कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद है वो, ठीक है, शाबाश। दूसरी इसमें खास बात क्या होनी चाहिए, दूसरी खास बात क्या होनी चाहिए, शाबाश, एसोसिएशन ऑफ, क्या मतलब इसका, हाँ, पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन जरूरी है। दो, अगर कोई एक बंदा हो तो, हाँ शाबाश, पार्टनरशिप नहीं होगी, नहीं, अगर पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में कोई एक बंदा रह गया तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इफ पार्टनर्स reduced to 1 द पार्टनरशिप, क्यों, क्यों, क्यों,
क्योंकि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर, रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप। और हमेशा रिलेशनशिप कोई ताल्लुक दो चीजों के दरमियान होता है। मैं और मेरे साथ भी मैं हूं, ये कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो ये कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमेशा ताल्लुक जो है, ये रिलेशनशिप जो है वो दो पार्टीज के दरमियान होता है। तो मिनिमम कितने पार्टीज जो है वो नेसेसरी हैं? कितने पर्संस? अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एक हो जाए तो शाबाश। साथ में ये भी कहता है कि पार्टनर के पास क्या होना चाहिए? ओ लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बाय लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। शाबाश, यानी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो। और सवाल मेरा ये, हाँ शाबाश शाबाश। अब बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको ये पता हो कि मेरा सवाल क्या होगा, जब आपको ये पता हो कि अगला सवाल क्या आना है। नॉर्मली a पार्टनरशिप कैन नॉट हैव मोर देन, यूजुअली जो है वो 2 से ज्यादा और 20 तक होते हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? वो कब? शाबाश। और नंबर 3, एग्रीमेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। व्हाट इट मीन जी? भाई एग्रीमेंट कर लेना काफी नहीं था क्या? लो बताओ, एग्रीमेंट कर लेना काफी नहीं था क्या? बताए एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? हाँ, एग्रीमेंट मेरली बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट कमाने की नीयत होनी चाहिए तो ये पार्टनरशिप है। अगर प्रॉफिट कमाने की नीयत नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। अगला सवाल, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट शेयर कर सके, प्रॉफिट शेयर करेंगे तो पार्टनरशिप है। प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ना। नहीं तो फिर प्रॉफिट कमाया किस लिए है जब शेयर ही नहीं करना? जरूरी तो नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उसको यूज किया जाए। तो अगर किसी साल हम प्रॉफिट को शेयर नहीं करते तो इससे पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाएगी। पार्टनर्स मस्ट एक्चुअली रन सिर्फ प्रॉपर्टी को ओन करना या शेयरिंग रेंट डज नॉट क्रिएट अ पार्टनरशिप। तो इसको क्या कहा जाता है फिर? दिस इज कॉल्ड को ओनरशिप। क्या कहते हैं इसको? को ओनरशिप। नोट कर रहे हैं आप लोग? ना ना करें, ना करें, ना करें, ना 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 ना, इधर देखिए, इधर देखिए, ना करें, ना करें, करने की नोट करने की जरूरत नहीं है। ये है ओनरशिप, ओनरशिप है लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। यहां पे जो एसेंशियल्स है सिर्फ वो याद रखें। ओके, ये वाली लाइन देखिएगा। लेकिन हमारी इंटेंशन तो है ना, हमारे फ्यूचर में करेंगे इंशाल्लाह पार्टनरशिप। हाँ, फ्यूचर में जब करेंगे तभी पार्टनर होंगे, तभी पार्टनर होंगे। ऐसे तो हर कोई फिर दूल्हा दुल्हन है। आप क्यों हंस रहे हो? Until you qualify, ये लिखा हुआ है। जब तक आपका सीए नहीं क्वालिफाई हो जाता आप दूल्हा नहीं बन सकते। लिखा हुआ ना, until you qualify। हाँ हाँ, मेरे तो पहले घर वाले मान गए थे इसलिए। ओके, शेयरिंग अ प्रॉफिट। शेयरिंग अ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट जरूर है। होगी बात, होगी बात है, होगी ना? कोई और बात? ठीक है, इनका नंबर नहीं आपके पास तो करें ना शेयर। चलो ठीक है, रात जितनी भी बातें हैं सारी बातें रात को कर लिया करो, वीडियो कॉल करके। और भी काम होते हैं तो ये सारी बातें क्लास में याद आ जाती है हमें। अच्छा, स्टडी से रिलेटेड यही पढ़ा रहे थे आप? तो बस ठीक है, फिर आ जाओ।
कल का लेक्चर नहीं लिया आपने या इन्होंने? आपने नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि आज जो है वो आप कल वाला इनको समझाओगे पहले, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये कल सारा मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूं? मजाक कर रहा था मैं। अच्छा चलो, शर्म नहीं आती, कोई बात नहीं, चल कोई ना। पार्टनर मस्ट इंटेंड टू शेयर द, मस्ट इंटेंड प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। देखिए जब भी कोई पार्टनरशिप, कोई पार्टनर्स होता है ना, वो पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट करता है, और ये होता है स्टेक होल्डर, वो कुछ एक्सपेक्ट भी हमसे कर रहा होता है, यानी उसका कोई इंटरेस्ट होता है इस बिजनेस में, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। बताएं उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ये मैंने जो पैसे दिए हैं, अब साल बाद मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, और पूरा साल इंतजार करता रहा कि मेरी मुर्गी अंडे देगी, और आपने कहा अंडे है कोई नहीं। अब बताएं उससे अच्छा लगेगा? इससे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए लॉ ने कहा हुआ है कि वो बेचारा पूरा साल इंतजार करता रहा, देते इसको प्रॉफिट। लेकिन हाँ, ये भी तो हो सकता है कि हम उससे कहें कि भाई एक मुर्गी से क्या होना है, आज हम अंडे रख लेते हैं, और ये अंडों से चूजे निकलेंगे, चूजे बड़े होकर और मुर्गियां बनेंगी, और फिर आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो हाँ, ये उसे कह सकते हैं, उसे हम कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन ये वन टाइम होगा, ये ना हो कि आप बिजनेस को एक्सपेंड ही करते रहें, उसे कुछ ना मिले और बाद में बेचारा खुद ही ना रहे। प्रॉफिट शेयरिंग इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस, किस चीज का? स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कुछ लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो फिर भी पार्टनरशिप फर्म में नहीं होंगे, हम इसको पार्टनर्स नहीं कहेंगे, और ना ही उसको कहेंगे ये पार्टनरशिप फर्म है। ऐसा भी होता है, लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं लोग। एग्जाम्पल दो फिर कि वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, और रेंट की मैंने दी थी तो वो तो प्रॉपर्टी है। जी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ये। कोई भी दुकानदार दुकान चला रहा है, क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट कमा रहा है। फिर आपको उसने चीज दी, आपने आगे सेल कर दी, आपने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट कमाना ये कोई बिजनेस एक्टिविटी जरूर है, ये कोई एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी जरूर है। मैं कमा रहा हूं इधर से, मैं कमा के घर ले जाता हूं, और होम मिनिस्टर को थोड़े से पैसे, थोड़े से क्या मैं अपने रख लेता हूं, बाकी उनको दे देता हूं। हाँ, सारी दे देने चाहिए। फॉर हैप्पी लाइफ गिव मनी टू योर वाइफ, ठीक है? तो पैसे मैंने शेयर किए घर में, तो क्या हम पार्टनर हो गए? क्या हम पार्टनर हो गए? वो तो है ही, लेकिन हाँ, बिजनेस पार्टनर तो नहीं है ना, कोई फर्म तो नहीं है ना, वो तो घर है। ओके, शेयरिंग ग्रॉस रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट डज नॉट क्रिएट पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब होगा? शेयरिंग ग्रॉस रेवेन्यू, तो थोड़ा सा सोचा करें। इनकम या सेल्स, हाँ जी, उसमें से कोई खर्चे भी होते हैं क्या? कौन से? परचेज पे आते हैं, परचेज पे खर्चे सेल में से माइनस होते हैं। हमने कमाया, ये कमाया में से बताएं साबस, कुछ खर्चे होते हैं, जैसे हमने अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया? एम्प्लॉयज को सैलरी दी, जो कमाया उसमें से सैलरी दी, पार्टनर बन गया।
कल को कहेगा मैं तो पार्टनर हूं, मुझे तो आपने ये थोड़े से पैसे ट्रांसफर किए हैं, नहीं तो ये तो पार्टनर नहीं बन गया। अच्छा, उसके काम के पैसे दिए हैं, वो पार्टनर नहीं था। तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब भी हमारा पार्टनर है, हम टैक्स दे रहे होते हैं, ऐसे है क्या? नहीं, वो पार्टनर नहीं होते। हाँ, हम कमाए में से इनको पैसे जरूर देते हैं, पर पार्टनर नहीं बन जाते ऐसे वो। ये तो फिर सारे पार्टनर बन गए, फिर तो ठीक है भाई, फिर तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, फिर तो हर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप है। अब हमें बात समझ आ रही है? ओके, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर फर्म का ना सिर्फ फर्म का एजेंट बल्कि दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। जैसे पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हर एक पार्टनर अपने एक्ट से ना सिर्फ फर्म को बल्कि दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर सकता है। ओके, तो एजेंट यही करता है ना, अगर उसने क्या किया हो, विद इन अथॉरिटी काम किया हो, अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो फिर आपको पता है, अथॉरिटी से एक्सीड करते फिर क्या है, फिर क्या करते हैं, चपेट। नो सेपरेट लीगल, ये क्या है सेपरेट लीगल स्टेटस? हाँ, अकाउंटिंग वालों बताओ, बताओ, शाबाश। नो सेपरेट लीगल स्टेटस क्या मतलब? इधर इधर कौन लोग होते हैं? इधर होगी कंपनी, और इधर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में बताएं शाबाश क्या है ये क्या, ये दीवार है, ये दीवार है, क्योंकि नामहरम होते हैं इसलिए। फिर सेपरेट लीगल स्टेटस होता है ना, सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब यह है, कंपनी अपने डेट्स के लिए और शेयर होल्डर अपने डेट्स के लिए कंपनी के खिलाफ केस हो सकता है। बिल्कुल, कंपनी भी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। इसका कोई मसला होगा, कंपनी नहीं देखेगी। कंपनी का कोई मसला होगा, ये अपने पर्सनल से इसको सॉल्व नहीं करेगा। कंपनी अपने मसले खुद देखेगी और ये लोग अपने मसले खुद देख रहे होते हैं। ठीक है, कंपनी अपने एसेट खुद ओन कर रही होती है, इसके घर के एसेट इसके घर के होते हैं, वो कंपनी में नहीं लाएगा वो, और ना ही कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, ये अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा। यानी कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, इसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी होगी। ओके, दिस इज सेपरेट लीगल स्टेटस। ओके, कंपनी उधार पे ना कर सकी, शेयर होल्डर से पैसे ले लें, लेंगे क्यों नहीं लेंगे, लेंगे, पर कितने पैसे लेंगे? जितने उसके इन्वेस्टमेंट होंगे, यानी इसका मतलब उसकी लायबिलिटी होगी, पर लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। तो बेसिकली ये सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब ये इसकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बताएं शाबाश, कंपनी के केस में शेयर होल्डर की लायबिलिटी, जबकि पार्टनरशिप में चूंकि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है तो लायबिलिटी, a partnership firm is not a separate legal person like a company. Contracts are made between third party and the partners themselves. तो जब पार्टनर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लाइबल भी कौन होगा? पार्टनर्स खुद ही होगा ना, और फर्म भी होगी। लाइबिलिटी क्या होगी इनकी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब अगर फर्म पे ना कर सकी तो क्रेडिटर कैन रिकवर द फुल अमाउंट फ्रॉम ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम। ठीक है, सारे पार्टनर्स जो है वो कहीं मिलके वहां पे पाए गए तो उनसे सारों से कहीं पैसे निकालो, पैसे निकालो। ओके, ये लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? रिटन एग्रीमेंट। इस रिटन एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लायबिलिटीज,
राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनर्स के नाम और फर्म का नाम, और बताओ, बोलो ना, शाबाश बताएं। हाँ, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है वो सारे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। देखिएगा, फर्म नेम, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, ये भी जरूरी है, यस, कम्युनिकेशन के लिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंपनी लॉ में। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ मींस कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, तो बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके मेजर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। एंड अदर बिजनेस लोकेशंस, अगर कोई ब्रांचेस है तो वो किस किस जगह पर है, ठीक है, इसको कहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। डेट ईच पार्टनर ज्वाइंट द फर्म, ये डेट क्यों जरूरी है, डेट क्यों जरूरी है? बस ठीक है, मैं पार्टनर हूं तो हूं, ये जानना क्यों जरूरी है मैंने कब ज्वाइन किया? अगर इससे पहले की कोई लाइबिलिटी, मेरे ज्वाइन करने से पहले की कोई लाइबिलिटी हो, क्या इसके लिए मैं लायबल हूं? मेरे जाने के बाद की कोई लाइबिलिटी हो तो उसके लिए मैं लायबल हूं? हाँ, ये वाली बात याद है, शाबाश, वेल डन, वेल डन, नोटिस वाली बात याद है, वेल डन, शाबाश शाबाश। उसके बाद फिर कैपिटल, कंट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन और पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये आज पढ़ेंगे हम, ये आज पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का पर्पस या ड्यूरेशन अगर क्लियर हो, मेंशन हो कि ये पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ हमने इसलिए बनाई है कि हम ये स्पेसिफिक काम करेंगे, तो वो स्पेसिफिक काम हो गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? शाबाश, खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर ये किसी स्पेसिफिक, किसी पार्टिकुलर उसके लिए है, पर्पस के लिए है, या स्पेसिफिक टाइम के लिए है, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पर्पस, तो जैसे आपका स्पेसिफिक टाइम कंप्लीट होगा और या पर्पस अचीव हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसबैंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप। लेकिन अगर ऐसी कोई पार्टनर है जिसका कोई फिक्स लिमिटेड टाइम नहीं है या कोई एक पर्पस नहीं है बल्कि ये कॉन्टिन्यूस के लिए है, तो इस पार्टनरशिप को हम नाम देते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर, आप नोट कर रहे हैं? ना करें, ना करें, प्लीज ना करें। ना करें, वापस आए। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग, वैसे ये भी लिखा होगा है, सैलरी, पार्टनर्स, पार्टनर, सैलरी, कमीशन क्यों? नहीं सर, तो क्या ये गलत कह रहा है वो? शायद ऐसे दोस्त होते हैं, देखा जी, वो भी ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट को फुलफिल करते हैं उससे भी उसे कमीशन मिलेगा, जैसे भाई ने कहा, वो भी 100% ठीक है, क्योंकि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ तो पैसे मिलने चाहिए ना। पार्टनर्स में तो ऐसे पार्टनर होते हैं जो घर बैठ के सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रॉफिट में ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो घर बैठे होते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो भाई जो लोग दिन रात पार्टनरशिप में लगाते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए कि नहीं? और इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर्स का, अगर किसी पार्टनर है
ये आप लोग पढ़ के तो नहीं आए? पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये भी लिखा होता है, शाबाश। इफ एनी टर्म्स आर मिसिंग, द डिफॉल्ट रूल्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो फिर ये रूल्स किसके हैं? ये तो शाबाश पार्टनरशिप डीड है। ये क्या है? ये पार्टनरशिप, ये नहीं, ये रिटन एग्रीमेंट में हमने लिखे थे। और अगर कोई रूल मिसिंग है इसमें से, कोई रूल मिसिंग है इसमें से, तो बताएं शाबाश उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट ईच पार्टनर ज्वाइंट मिसिंग है, ये मिसिंग है, बताएं शाबाश। फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा होगा जी? नहीं 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 नहीं, डेट मिसिंग है तो डेट की जगह पे क्या लिखूं? कोई रूल लिखा होगा? क्या रूल लिखा होगा? वही रूल तो ये लिखा होगा कि जिस डेट को वो आया उस डेट लिखी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी हुई कि इस डेट को बस रजिस्टर कर दो, फिर ऐसे नहीं होगा। ये वाली इंफॉर्मेशन आप जो है अगर मिसिंग है तो ये वाली इंफॉर्मेशन ये लिखा होगा कि देखो कि रूल के किस डेट को उसने ज्वाइन किया, तो वो लिखेंगे। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग फॉर एग्जांपल वो नहीं है, तो फिर कुछ सिचुएशन में आप क्या करते हो? उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन को देखते हो ना, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या इक्वली। कमीशन वाला बंदा हमारा एजेंट होता है। यस यस। अगर कोई एक्स्ट्रा काम इससे करवा रहे हैं ना, यस, वो हमारा एजेंट होता है, वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहा होता है, हमारा डील डन कर रहा होता है। अगर वो हमारे साथ कर रहा है ना, हमारे साथ, और हम भी इसको दे रहे हैं थोड़े से पैसे, जैसे हमें घर ढूंढ के दे रहा है तो हम उसको कमीशन दे रहे हैं ना, कमीशन देते हैं ना। डील हाँ हमारे बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो उस एक एक्टिविटी भी की, ये भी एजेंट है, ये भी एजेंट होता है। देखिए हमने क्या घर ढूंढा, क्या हमने घर ढूंढा? हमने उससे क्या कहा था? घर ढूंढने का कहा था या उससे बात करने का कहा था? घर ढूंढने का कहा था, उसने वो काम कर दिया। अगर उससे बात करने का कह दो वो भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने उससे उसको अथॉरिटी बता दी थी कि ना, ये आपकी अथॉरिटी है। चलें, ये भी बताइएगा क्या लिखा हुआ है। किधर गया ये? बताए शाबाश, बोलो ना। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर कभी ना हो तो पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो शेयर किया नहीं। प्रॉफिट होना जरूरी है, शेयर करके प्रॉफिट अगर शेयर कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म होगी। फिर पर्सन हु मे शेयर प्रॉफिट बट आर नॉट, यानी ये लोग प्रॉफिट शेयर तो कर रहे हैं, इनके साथ हम प्रॉफिट शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं है। शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट ऑलवेज मीन्स पार्टनरशिप। द फॉलोइंग पर्सन मे रिसीव प्रॉफिट बट आर नॉट पार्टनर्स। ये कौन कौन लोग होंगे भाई? बैंक से हमने लोन लिया, बैंक ने हमें पैसे दिए, या हमने किसी को पैसे दिए, वो आगे किसी और के साथ ये बांट रहा है। lenders of money to the business including banks, lenders of money to the business। पता है कि जो हम कमाएंगे, उसने पैसे दिए थे, उसमें से उसको एक हिस्सा देंगे, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा हमारा? नहीं, पार्टनर नहीं बनता वो। एम्प्लॉइज आर एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट शेयर एज रिम्यूनरेशन।
हमारा एम्प्लॉय, अभी आपने कहा नहीं सर ये पार्टनर नहीं होगा। विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, बेवा या बेटा, और ये बेटा कौन सा होना चाहिए? छोटा। रिसीविंग एन्युटी किसे कहते हैं? एन्युटी पढ़ा था ना टैक्स में, तो बताए। जो हाँ, हर साल जो हम उसको पैसे देते हैं, क्योंकि उस डिसीज पार्टनर का वो उसमें कैपिटल तो है ना हमारे पास, उसके कैपिटल पे उसके विडो या माइनर चाइल्ड को जो हम पैसे देंगे और हर साल देते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है वो पार्टनर है। प्रीवियस ओनर रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज पेमेंट फॉर गुडविल, तो प्रीवियस ओनर है, वो कह रहा है कि गुडविल की मद में मुझे इतने पैसे दोगे, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, मींस के वो पार्टनर नहीं है हमारा जी। हाँ, गुडविल का रेंट ही हो गया। माइनर एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, इसका क्या मतलब है? शाबाश, हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है, लेकिन माइनर की तो लायबिलिटी, तो जिसकी लायबिलिटी नहीं है वो पार्टनर नहीं, जिसकी लायबिलिटी नहीं वो पार्टनर नहीं। अब माइनर, अगर बाकी पार्टनर्स चाहें तो हम इसको प्रॉफिट में से हिस्सा तो दे सकते हैं, हम उसे प्रॉफिट में से, यानी बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यह है कि प्रॉफिट का कोई एक हिस्सा तो उसको दे दो, लेकिन हमारा ये पार्टनर कंसीडर नहीं होगा, ये पार्टनर इसको नहीं कहेंगे। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ट्रांसफरर, जो बंदा अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी और को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर कहलाता है, और जिस बंदे को वो हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफ्री होता है। तो ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स, किसी पार्टनर्स का प्रॉफिट किसी दूसरे को हमने ट्रांसफर किया, वो हमारा पार्टनर नहीं बना, इससे तो पार्टनरशिप भी खत्म हो सकती है। रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स। नंबर 7, सब पार्टनर, सब इंस्पेक्टर। कौन होता है सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर का सबऑर्डिनेट होता है, इंस्पेक्टर की जगह पे ये बंदा भी काम करता है, तो अगर वो इंस्पेक्टर की जगह ले लेता है तो इंस्पेक्टर बन जाएगा क्या? मींस कि कभी इंस्पेक्टर की सीट पे बैठा हो तो इंस्पेक्टर कहेंगे उसे? सब इंस्पेक्टर तो फिर भी सब इंस्पेक्टर ही रहेगा ना। तो सब पार्टनर रिसीविंग प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अ पार्टनर, सब पार्टनर रिसीविंग प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अ पार्टनर। ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं और भाई जो है, हम दोनों पार्टनर हैं, इनका कोई दूसरा भी फर्दर पार्टनर है, ये यहां से जो कमाते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो जो इनका कोई दोस्त है, इनका पार्टनर है, वो मेरा पार्टनर नहीं होगा, ठीक है? वो हमारी फर्म में हमारा पार्टनर नहीं है। फिर से मुझे बताएं शाबाश, और ये लिस्ट आप याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे। लेंडर्स ऑफ मनी टू द, उधार देने वाले मुझे, उसको भी मैं पैसे पे करूंगा ना, हर साल भी पे करूंगा, और जब वो मैच्योरिटी डेट आ जाए तो उससे मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी उसकी पे करूंगा, तो मेरा ये पार्टनर होगा, तभी तो पैसे पे कर रहा हूं हर साल। नो। एम्प्लॉइज आर एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट शेयर एज रिम्यूनरेशन, उसकी रिम्यूनरेशन मींस की तनख्वाह, सैलरी, तो प्रॉफिट्स में से जो तनख्वाह में दे रहा हूं, बताएं शाबाश, पार्टनर होगा? नहीं, वो उसकी रेम्यूनरेशन है, वो इज रेम्यूनरेशन है सिर्फ। विडो ऑफ द डिसीज्ड या माइनर चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड अगर वो पैसे लेने आता है और हर साल आता है कि हमारे बाप ने आपको पैसे दिए थे इस बिजनेस के लिए, हमें हर साल आप पैसे देते रहो, तो भी वो हमारे पार्टनर्स नहीं बनेंगे। ऐसे नहीं कर सकता ना, इसलिए तो कह रहा हूं। ये सारी पेमेंट अकाउंटिंग वाले पता नहीं जिधर मर्जी कर लो आप लोग, हमारा पार्टनर नहीं होगा, बस हमारा पार्टनर नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डेफिनेटली इसको एक्सपेंस, क्योंकि कमीशन इज एक्सपेंस,
रिमंडरेशन खर्चा एज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस, तो ये सारी चीजें एक्सपेंस ही है। विडो, हाँ हाँ बिल्कुल एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल उस एक्सपेंस में चले जाते। वो उसको क्या क्या इनकम कर दूं, वो पार्ट उसे शेयर होल्डर थोड़ी है, डिविडेंड शेयर करूंगा मैं। प्रॉफिट नहीं है ना भाई, प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं है। डिसीज का जाने वाले को हम उसका हिस्सा दे रहे हैं। अभी हमारा खर्चा हो गया, कुछ सालों तक देते रहेंगे, उसके बाद फिर उसके सारे कैपिटल उसके घर में हम एक साथ दे देंगे और उससे कहेंगे इसके बाद ना आना प्लीज। इसी तरह प्रीवियस ओनर जो है उसके गुडविल क़यामत तक वो खाता रहेगा अब हमें। फिर हाँ, गुडविल की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है ना। माइनर एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, माइनर का केस भी पढ़ेंगे। जब तक ये माइनर है ना उस वक्त इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो पार्टनर नहीं बन सकता। ये हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है। जैसे मेजर बनेगा ना इंशाल्लाह, इसको सामने हम ना दो ऑप्शन रखेंगे, इसके सामने इंशाल्लाह हम दो ऑप्शन रखेंगे, छोड़े मेरे वो अभी। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसके बारे में बताया साहब, बताएं। अगर कोई पार्टनर अपना कोई हिस्सा किसी और के नाम ट्रांसफर करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पार्टनर नहीं बन गया वो, इससे तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। सुना तो नहीं ऑनलाइन वालों ने, सुन लिया? आगे का कॉन्सेप्ट है सब पार्टनर रिसीविंग प्रॉफिट किसकी जगह पे, पार्टनर की जगह। तो जो पार्टनर की जगह प्रॉफिट रिसीव कर रहा है तो पार्टनर की जगह दे दें उसको, पार्टनर की जगह नहीं देंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है ना बातें? पार्टनरशिप के बारे में नई बातें सीखी आज हमने। ब्लड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ऑल अबव एसेंशियल्स मस्ट एग्जिस्ट सिमल्टेनियसली। अच्छा क्या मतलब इसका, कौन सा एसेंशियल्स? ये वाले ना सारे, ये वाले, ये कौन से फिर? ये वाले, ये कितने एसेंशियल्स हैं? 7। बताओ कौन कौन से? खड़े हो जाओ। ना 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 ना, देखने नहीं है, देखने नहीं है, देखने नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश बताओ। ना 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 बताओ, शाबाश। खड़े हो जाओ अब। देखे नहीं। डेफिनेशन याद है ना मेरे भाई को? आप 3-4 तो वैसे डेफिनेशन से ड्राइव कर सकते हो जी। एग्रीमेंट बिटवीन, तो डेफिनेशन के मुताबिक चल रहा हूं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, शाबाश। बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, शाबाश। ओके, प्रॉफिट भी शेयर करें। हाँ, सेपरेट लीगल स्टेटस होना चाहिए ना, और नहीं होता सेपरेट लीगल स्टेटस। हाँ शाबाश। और नीचे आखिरी अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक रह गया, वही बता दे। सिर्फ एक। एग्रीमेंट भी होना चाहिए। बैठ जाओ, याद करना है, याद करना है, याद करना है, साथ साथ याद करते रहें। ऑल जी सारे एसेंशियल जो है वो पूरे होने चाहिए। इफ एनी एसेंशियल इज violated it will not be a partnership. Partners may agree that a partner shall not share losses, that a partner shall not share losses. ओहो, अब हम रोएंगे ना बैठ के कि भाई उसको जो है वो कोई लॉस जा ही नहीं रहा। तो पार्टनर्स में एग्री मींस के सारे पार्टनर्स मिलके ये फैसला कर सकते हैं
कि एक बंदे को हम लॉस शेयर नहीं करेंगे। मे नॉट मैनेज बिजनेस, मे नॉट ब्रिंग कैपिटल, अजीब अजीब, मे नॉट ब्रिंग कैपिटल। ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो कैपिटल नहीं लेकर आते बिजनेस में। लेकिन आप तो बचपन से यही करते आ रहे हैं भाई, आप जो है आपका बल्ला दूसरे का वो गेंद है तो फिर ही हम खेलेंगे। आप जो है वो सारे, आप घर से बिरयानी लेकर आओ, आप जो है वो मैक्रोनी बनवाओगे, आप फ्राइज और ये सारे बैठ के फिर खा रहे होते हैं। आपने तो आज तक ऐसे ही किया, ये आज तक तो आपने ऐसे किया है, ये आपकी पार्टी होती थी। लेकिन पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, दे डू नॉट ब्रिंग कैपिटल। शायद पढ़े भी थे, वो कौन से थे, मुदारबा, पता नहीं क्या होता है ये। Even in these cases, partnership can still exist. ओके, आगे चलें। अच्छा, यहां से ही कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब यह है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनको हम सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर। कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो घर बैठे होंगे, जो बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे होंगे, कुछ मैनेज कर रहे होंगे, कुछ नहीं मैनेज कर रहे होंगे। कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनका हम सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे होंगे, नॉमिनल पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर। पार्टनर्स में आल्सो रिसीव कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इफ एग्री इन पार्टनरशिप डीड। चलें, ये टेबल याद कर लेंगे ना आप लोग? चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो आप लोग वो याद करो। हम तो बस सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये अल्फाज ये याद करेंगे। बाकी आप लोग जो है वो जो याद कर सकते हैं वो टेबल याद कर लें। भाई फॉर्मेशन बताएं शाबाश पार्टनरशिप के लिए, शाबाश। डीड का होना जरूरी है ना, बताएं शाबाश। पार्टनरशिप के केस में बिजनेस, यस। नंबर ऑफ पर्संस 2 से 20 तक, 2 से नॉर्मली 20 तक। प्रॉफिट शेयरिंग, यस। एजेंसी रिलेशनशिप, यस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के नॉट ट्रांसफर इंटरेस्ट। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बाज़ दफ़ा पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनर्स के नॉट ट्रांसफर इंटरेस्ट विदाउट कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरी इजाजत देंगे तो ये पार्टनरशिप, ठीक है। अब को ओनरशिप चूंकि पार्टनरशिप नहीं है तो फॉर्मेशन के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत है? पार्टनरशिप नहीं है, को ओनरशिप की बात कर रहा हूं। ये हो गया बस। ये पार्टनरशिप वाली साइड देख ली हमने, को ओनरशिप वाली साइड में देख रहा हूं। फॉर्मेशन के लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत है उधर? चूंकि को ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं है तो एग्रीमेंट भी जरूरी। क्या को ओनरशिप के लिए पार्टनरशिप की तरह बिजनेस का होना जरूरी है? नंबर ऑफ पर्संस इधर मिनिमम 2, नॉर्मली मैक्सिमम 20, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन आपको पता है। चूंकि को ओनरशिप पार्टनरशिप की तरह नहीं है तो क्या यही रूल्स होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग इधर तो एसेंशियल्स है, क्या इधर जरूरी? क्यों ये बिजनेस है, तो जो बिजनेस नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी। क्या इसमें जो इधर के मालिक होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं, क्या वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो याद कर लिया हमने, ये पूरा टेबल याद कर लिया। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फाज याद कर, क्योंकि ये हमें पहले से आते थे तो हमें को ओनरशिप देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो नहीं देखे, मैं पहले पढ़ के आया था। ओके, क्या हुआ? क्यों इतना छोटा चैप्टर है ये? क्यों ये इतना आसान है यार? वो हमने पढ़ा हुआ था सारा। आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी,
अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप भाई पढ़ाएंगे। आज शाबाश। ऊपर आओ ना। सर जी। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, जी सर। शर्मा क्यों रहा है, क्यों? सर मैंने नाच शुरू कर। ये पकड़ो, यस सर। ये पकड़ो, चलो पढ़ाओ। क्या पढ़ाना सर? इतना आसान है, लॉ जितना आसान है दिखाओ, बताओ इनको। ये पढ़ाओ ना। क्या पढ़ाना, कैसे? ये पढ़ाना है आपको। Yes, sir. पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप, आज सिर्फ इंग्लिश का तर्जुमा होगा। सर इतनी नजदीक से मुझे नजर ही नहीं आता। अच्छा चलो इधर से थोड़ा सा आगे आप पढ़ाओ। यस सर। जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इसकी जगह पे नहीं आऊंगा। और फॉर अ फिक्स्ड टाइम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जी बताओ ना, ऊंची आवाज से बताओ। सर अभी रीड करना है बस। हाँ आपने रीड करना है, फिर उसके बाद फिर कोई और तर्जुमा करेगा और हो जाएगा। यस सर। इतना आसान है लॉ। Particular जी particular partnership is formed for a specific project. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उधर से पेन उठाओ। यस सर। हाँ अंडरलाइन करो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पहले पेन सेलेक्ट करो ऊपर से, पहले कौन सा सर? सेलेक्ट करो। हाँ ये सेलेक्ट, ठीक है हो गया ना? ठीक है ओके। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, शाबाश। या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये इसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल दे रहे शाबाश, एग्जांपल देते हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, सॉफ्टवेयर बन गया, उसके बाद क्या करना है? अब दोबारा बनाते रहना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर एक ही बार बनता है ना, एक ही बार बनता है। चलो हो गया, बस बन गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ओके जी आपसे पूछ रहे हैं सर। हो गया, बन गया ना सॉफ्टवेयर? यस सर। सॉफ्टवेयर दोबारा बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो जब सॉफ्टवेयर बन गया उसके बाद अब क्या करूं? बरकत के लिए रखें पार्टनरशिप को, डिसबैंड कर दे। क्या करें? खत्म कर दे। शाबाश, ठीक है आगे चलो। Such as producing a film or completing a construction project. एग्जाम्पल है ये, क्या है? Example. The partnership automatically ends when the project is completed or when the agreed time expires. No notice is required for dissolution. क्यों? सवाल ये है कि नोटिस क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो खुद ब खुद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एंड हो जाएगी, जब पर्पस उसका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यह है कि पर्पस या टाइम के साथ अब इसके बाद कोई लाइबिलिटीज नहीं ना राइज हो सकती। यस सर। तो जब लाइबिलिटीज राइज नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि कल को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोलो सर। यस If the partner continues the business आराम से। If the partners continue the business after the project or time period ends, the partnership is treated as a partnership at will. As partnership at will. पार्टनरशिप एट विल में इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और फिक्स टाइम नहीं होगा। अगली लाइन पढ़े, लकड़ी की लिखा हो। Partnership at will. A partnership at will exists when the partners do not specify a fixed duration or a particular project in their agreement. ठीक है शाबाश। In such a partnership, any partner may dissolve the firm by giving written notice. अंडरलाइन करें। In such a पार्टनर में डिसॉल्व द फर्म, पार्टनर इस फर्म को डिसॉल्व, पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है कैसे? बाय गिविंग रिटन नोटिस। कौन? आगे लिखो कौन, ऊपर लिखो कौन, ऊपर लिखो कौन। हाँ शाबाश, बताएं शाबाश, कौन नोटिस कौन देगा? The other partner. कौन से वाला पार्टनर? जाने वाला पार्टनर। लिखो ना, पार्टनर को अंडरलाइन करके लिख लो, पार्टनर को अंडरलाइन करके लिख लो, जाने वाला। ओ भाई ठहर जाओ, अब नहीं हिलेगा, अब लिखो।
शाबाश। जानने वाला पार्टनर नोटिस देगा किसको? अदर पार्टनर को। टू अदर पार्टनर्स के मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आगे आगे बताओ। The format dissolved on the date mentioned in the notice or कोई नोटिस बनाओ। इधर कोई नोटिस, इधर कोई नोटिस, this time. इधर कोई नोटिस, ऐसे नोटिस, ये नोटिस है। इधर लिखेंगे, इधर लिखिए ये कौन सा नोटिस है? ओहो, कोई बात नहीं, इसको यहां से हम छोटा कर लेंगे। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। क्या? नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। क्या लिखा होगा? आई बेग टू से दैट आई एम एल एंड कैन नॉट कंटिन्यू माई पार्टनरशिप, सो प्लीज। हाँ बस ठीक है ना, वो जा रहा है ना। तो लिखा हुआ है कब से खत्म? आज क्या डेट है? ईद कब है? 26 या 27। 26। ईद के पहले दिन मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। 26/5 है ना? Yes. 2024 को मैं नहीं आऊंगा, पार्टनरशिप खत्म। ये लिखा हुआ ना। आगे देखे। और इफ नो डेट इज मेंशन, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो बताएं शाबाश, फिर बताएं, आगे बोलो ना। ऑन द डेट नोटिस इज कम्युनिकेटेड। अगर फॉर एग्जाम्पल ये डेट मेंशन नहीं थी, अगर ये डेट मेंशन नहीं थी तो जिस डेट को मुझे ये नोटिस रिसीव होगा, डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस, उस डेट से वो रिटायर, और उसके रिटायर्ड होते ही पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। खत्म। लेकिन वो जा रहा है तो चला जाए छोड़ के, हमें क्या मसला है? पार्टनरशिप क्यों खत्म हो रही है? पूछो ना मेरे से सवाल। इसलिए क्योंकि हमने ना पहले आपको याद होगा रेशियो एग्री किया था 2:3:1। अब 2 वाला छोड़ के जा रहा है ना, 2 वाला, तो इसका हिस्सा कैसे आपस में बांटे, ये अलग मसला है। 50-50 करे, 50-50 करे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे नहीं, बस खत्म। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पता है क्या करेंगे? हाँ, न्यू पार्टनरशिप रेशियो नहीं एग्री करते थे आप, उसमें अकाउंटिंग में करते हैं, तो यही काम होगा। बहुत पढ़ा दिया आपने, चलो आज। आपका शुक्रिया भाई। ये ना बच्चे ज्यादा देर तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अगर चलो आज इनका टेस्ट चेंज करते हैं। कैमरा ना होता तो मैंने आपको जवाब देना था। चले जी, अब बताएं शाबाश, पार्टिकुलर पार्टनरशिप बताएं कौन सी होती है? पार्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होगी? जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक टाइम के लिए हम बनाते हैं। 2 साल के लिए हमने ये पार्टनरशिप बनाई थी। पार्टनरशिप टाइम खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म, टाइम खत्म तो पार्टनरशिप। अगर हम अगेन इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? पार्टनरशिप एट विल में। पार्टनरशिप एट विल में, शाबाश। और पार्टनरशिप एट विल ये किसे कहते हैं? किसी शाबाश स्पेसिफिक पीरियड के लिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बस चलती जाएगी क़यामत तक, जब तक जो है वो कोई बंदा छोड़ के ना जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई दूसरा बंदा आ जाए, कोई डिसेबल हो जाए, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूं। जब कोई पार्टनरशिप में एडमिट होता है, जब कोई पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा होता है, जब कोई अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी और को शेयर करता है, किसी को ट्रांसफर करता है अपने पार्टनरशिप, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई डिस्क्वालिफाइड हो जाए, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? खत्म हो जाएगी। ठीक है। इन सच अ पार्टनरशिप एनी पार्टनर may dissolve the firm by giving notice to other partners. The firm is dissolved on
द डेट मेंशन इन द नोटिस। अगर कोई डेट मेंशन होगी तो उस डेट को फर्म डिसॉल्व। अगर फॉर एग्जांपल डेट मेंशन थी 26 तारीख और वो हमें नोटिस रिसीव होता है 29 ऑफ मई, अब बताएं शाबाश, नोटिस रिसीव डेट है 29 ऑफ मई, डेट मेंशन थी 26, अब बताएं। चलें पहले आसान पूछ लेता हूं ना, 22 ऑफ मई जी, तो अब बताएं शाबाश 26 को, अब बताएं अभी 26 को, देख सोच लें। अब अगला सवाल पूछने लगूं आपसे, तैयार है? बोलो ना, तैयार हैं? ऊंचा बोलो। ओके, फिर सुनो सवाल। सवाल मेरा ये है कि 24 को हमारा कोई किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सवाल सुने, क्या ये बंदा लायबल होगा? 26 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 27 को हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, 27 को हमारा किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब बताएं लायबल होगा? क्यों नहीं? ओके, अगला सवाल सुने, यहां तक कोई प्रॉब्लम? शाबाश। कोई डेट मेंशन नहीं है, नोटिस रिसीव हुआ 29 को, 27 को हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई बताओ लायबल होगा? 29 को नोटिस रिसीव होता है, सो रहे थे ना आप, 29 को नोटिस रिसीव हो गया, 29 को, 27 को हमने थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं होगा ना लायबल, क्योंकि 27 को तो वो थर्ड पार्टी के साथ करा, 2 दिन में क्या लायबिलिटी? नहीं होगा, लायबल होगा। अब क्या सोच रहे थे? एक्टिव होकर बेटा करे। 29 तक तो उसकी लायबिलिटी थी ना, 29 तक तो उसकी लायबिलिटी थी, तो 29 तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए वो लायबल, सब्जेक्ट टू के एग्रीमेंट के थ्रू उसकी लायबिलिटी ना हो, वो आपको बताए। ओके, अगली लाइन पढ़े। जी, शाबाश। क्या मतलब इसका? मुझे नहीं स्पेलिंग आते अनएनोनिमस कॉन्ट्रैक्ट के। अनएनोनिमस कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर 100% किसी भी एग्रीमेंट में लिखा हो कि एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए आपको 100% ओनर सॉरी पार्टनर्स की कॉन्सेंट चाहिए, एक बंदे के कॉन्सेंट से या एक बंदे की अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ये एग्रीमेंट या पार्टनरशिप खत्म नहीं हो सकती, उसके लिए 100% वोट चाहिए। तो हम उससे कहेंगे ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। पार्टनरशिप एट विल के बताएं शाबाश क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई भी पार्टनर अगर जाना चाहे तो वो जा सकता है, कोई एडमिट होगा तो खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, कोई आएगा तो भी पार्टनरशिप खत्म, कोई मर गया तो भी पार्टनरशिप खत्म। यहां पे सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, इसको कहता है अनएनोनिमस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो, मींस कि जिसमें 100% पार्टनर्स की कॉन्सेंट आपको चाहिए होती है पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ पार्टनरशिप एट विल। अगला सवाल मेरे से पूछे, अगला सवाल। तो अगर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर ये पार्टनरशिप तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर सारों की कंसेंट यही होगी ना, इसके अलावा पार्टनरशिप की कोई टाइप नहीं है। ठीक है, कुछ हमें बात समझ आई? शाबाश, इंटरेस्टिंग है ना ये आज के टॉपिक्स।
पहले भी तो इंटरेस्टिंग था पूरा, पहले कौन सा बोरिंग था? क्या मतलब, क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे कंपनी लॉ शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पार्टनरशिप है, अभी तो पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है ये इंतहाई आसान है, ये इसलिए एग्जामिनर पूछता नहीं है, ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यू फिर भी आ सकता है। अब अच्छा ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना बताऊं कि एग्जामिनर क्या पूछता है ना नहीं पूछता। सर मैं कह देता हूं ना, ये कम अहम है, मैंने लफ्ज यूज किया कम अहम। आप अहम छोड़ के कम को फोकस करते हो और आप कहते हो कि जब टीचर ने कह दिया तो मेरा वैसे भी मूड नहीं था करने का। सारा ही अहम है, बस चैप्टर 1 से 15 तक कर लेना बिजनेस में, बाकी ना करना। मर्केंटाइल लॉ में 1 से 15 तक बाकी रहने दो। और इसी तरह कुछ चैप्टर जो है वो कंपनी लॉ की बता दूंगा, उसके अलावा ना करना। एक्टिव एक्टिव पार्ट जी, जो नहीं करने चैप्टर 16, 17, 18 ये 3 नहीं करने, ठीक है? ये है ही नहीं तो नहीं करने, इसलिए कह रहा हूं नहीं करनी। बाकी कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कौन सा चैप्टर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो फिर छोड़ना ही क्यों है, हमने छोड़ना नहीं है। चलें शुरू करें। ठीक ठीक है जी, क्या करें? वो डिस्कस करें टर्म टेस्ट वाला पूरा टेस्ट आपने की है, अभी एमसीक्यूज हैं तो इसलिए एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, हम वो पूरा डिस्कस करेंगे। चलें आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।